हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिंदी गद्य खंड। आज मैं गद्य खंड फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेसन 1 बात। पिछली बार मैंने लेसन 1 बात में पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न रेखांकित अंशों की व्याख्या बताया था, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और आज मैं चौथा प्रश्न स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए। चौथा प्रश्न है, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, वैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाँव, बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही और युद्धोप्रिय शांतिशील कुमार्गी सुफतगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये था गद्यांश जिससे आधारित प्रश्न दिया हुआ है। 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सो यू राइट नाउ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित बात पाठ से अवतरित है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने वाणी के महत्व को स्पष्ट किया है। तो ये था संदर्भ, इस गद्यांश का संदर्भ। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको इस तरह से करना है। लेखक बात के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता अथवा बढ़ता है। निश्चय ही हमारे बात के ढंग से ही हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। बात के प्रभावशाली होने पर कवि अथवा उसका चारण राजाओं से पुरस्कार में हाथी तक प्राप्त कर लेते हैं। किंतु कटु बात कहने से राजाओं द्वारा लोग हाथी के पांव से पांव के नीचे कुचल भी दिए जाते थे। यह बात भी सिद्ध है कि अर्थात वायु प्रकोप से हाथी पांव नामक रोग भी हो जाता है। किसी के वाणी से प्रभावित होकर बड़े बड़े कंजूस भी उदार हृदय वाले बन जाते हैं और परिश्रम से अर्पित अपनी संपत्ति परोपकार के लिए अर्पित कर देते हैं। इसके विपरीत कटुवाणी के प्रभाव से उदार हृदय व्यक्ति भी अपने साधनों को समेट लेता है। युद्ध क्षेत्र में चारणों के आजपूर वाणी सुनकर कायरों में भी वीरता का संचार हो जाता है और यदि बात लग जाए तो युद्ध चाहने वाले व्यक्ति भी शांति प्रिय बन जाता है। बात के प्रभाव से बुरे रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने लगता है और बात की शक्ति द्वारा सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी दुष्टों जैसा व्यवहार करने लगता है। तात्पर्य यह है कि बात कहने का ढंग और शब्दों का प्रयोग मनुष्य पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें
किस तरह से बात करना चाहिए, हमें अपनी बातों से लोगों को कैसे प्रभावित करना चाहिए, लोगों के बातों से हमें हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, लाखों कोस का समाचार कौन बतला सकता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। चौथा प्रश्न है, 5 वाक्यों में बात का महत्व लिखिए। तो ये भी आप ही को करना है, क्योंकि पिछली बार मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था खुद से, और इस बार आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है, बाती हाथी पाइए, बाती हाथी पाँव का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका मैं अर्थ स्पष्ट कर दे रही हूँ। आई होप ये आपको समझ में नहीं आएगा क्लियर, इसलिए मैं समझा दे रही हूँ इसको, बट नोट्स में आपको राइट करना है इसको। तो इसका आंसर है, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव का आशय है, अच्छी बात को पुरस्कार स्वरूप हाथी की प्राप्ति होती है और बुरी बात पर हाथी के पाँव के नीचे कुचला जा सकता है। ये गद्यांश में मैंने अभी समझाया है, जो रेखांकित अंशों की वाक्य जो समझाया उसमें सारा डिटेल मैंने समझाया है। तो आपको 2 प्रश्न मैंने होमवर्क में दिया है, आपको ये सॉल्व करना है, अपने नोट्स में राइट करना है और होमवर्क के तौर पे आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, न्यू क्वेश्चन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ओके।